सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिसमें PTI को बड़ा धचका लगा है। सैफुल्लाह अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सेनेट इंतखाबात में PTI को बड़ा धचका लगा है। सैफुल्लाह अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने रिटर्निंग अफसर का यह फैसला कलअदम करार दे दिया है। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा क्या मौक़िफ़ पेश किया गया है? कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस आगा फैसल ने सैफुल्लाह अब्रो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। दौरान समात गुलाम मुस्तफ़ा मेमन जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार थे, अपील कुनिंदा थे, उनकी जानिब से रशीद रिजवी, जबकि सैफुल्लाह अब्रो की जानिब से हैदर वहीद एडवोकेट मौजूद थे। दौरान समात रशीद रिजवी ने अपने दलाइल में कहा कि सैफुल्लाह अब्रो को टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर उनको ये इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और इसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, लेकिन दरअसल वो उनका जो ताल्लुक है वो टेक्नोक्रेट से नहीं बनता, इसलिए कि उनके पास ना तो 20 साल का तजर्बा है और ना ही वो टेक्नोक्रेसी के मैार के ऊपर पूरा उतरते हैं। इस मौका पर हैदर वहीद कब्र अदालत में मौजूद थे। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये बताया कि उनके मौक्कल इंजीनियर हैं और उन्होंने 20 साल का तजर्बा रखा है। वो कंस्ट्रक्शन के अंदर 20 साल का तवील एक तजर्बा रखते हैं, जिस पर ट्रिब्यूनल से उनसे ये पूछा कि बताएं कि आपने जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो दस्तावेजात जमा कराई उसके अंदर जो तकनीकी जो दस्तावेजात हो सकती थी टेक्नोक्रेट से मुतल्लिक वो आपने पेश की या नहीं की। दौरान समात रशीद रिजवी ने यह पॉइंट भी उठाया कि सैफुल्लाह अब्रो बुनियादी तौर पर एक ठेकेदार हैं और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, लिहाजा अगर वो उनको ये टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाती है तो कल को सारे के सारे जो ठेकेदार हैं वो सेनेट के अंदर पहुंच जाएंगे। इसलिए उनका ये मौका सैफुल्लाह अब्रो टेक्नोक्रेट की सीट के अहल नहीं है, लिहाजा उसको मुस्तरद किया जाए, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद सैफुल्लाह अब्रो से मुतल्लिक जो रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। इनको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा के सेनेट कागजात मंजूर किए जाने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन से जवाब भी तलब कर लिया है। बिलाल अहमद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्हें नोटिस किया है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है। दौरान समात कादिर खान बंदूखेल जो कि इसमें दरखास्त गुजार थे, उनकी जानिब से रशीद रिजवी एडवोकेट कमरे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि जो फैसल वावडा ने जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात थे उसमें दोहरी शहरियत को छुपाया था और ये हकायक छुपाने पर ना सिर्फ सिंध इलेक्शन कमीशन बल्कि सिंध हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर उनके खिलाफ दरखास्त से लगाई गई है। कमरे अदालत में फैसल वावडा के वो वकील जो कि फैसल वावडा की मुख्तलिफ केसेस में पैरवी करते रहे हैं कमरे अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनसे पूछा कि बताएं कि क्या आप इस केस के अंदर भी फैसल वावडा की पैरवी के लिए तैयार हैं, क्या आपको ये खिदमत दी गई हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें ये खिदमत नहीं मिली, जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने यह कहा कि फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर देते हैं और उनसे कल के लिए नोटिस जारी करते हुए कल के लिए जवाब तलब कर लिया गया है। ठीक है बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कल तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि आपने बैंक में रकम जमा करवानी थी, आप तो बैंक ही नहीं गए। परवेज रशीद के वकील आजम नजीर तारे ने कहा है कि परवेज रशीद को अकाउंट नंबर ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा है कि आपकी अपील सफ़ा 40 पर अकाउंट नंबर लिखा है। तो आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कल तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया है कि आपने बैंक में रकम जमा करवानी थी, आप तो बैंक गए हैं ही नहीं। परवेज रशीद के वकील आजम नजीर तार ने कहा है कि परवेज रशीद को अकाउंट नंबर ही नहीं दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा हमें। मलिक अशरफ, हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से।
मलिक अशरफ से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कल तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया है कि आपने बैंक में रकम जमा करवानी थी, आप तो बैंक गए ही नहीं। परवेज रशीद के वकील आजम नजीर तार ने कहा है कि परवेज रशीद को अकाउंट नंबर ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा है कि आपकी अपील के सफ़ा नंबर 40 पर अकाउंट नंबर लिखा है। इसी पर मजीद तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा हमें अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी सेनेट के लिए जो मुस्तरद हुए हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर्स में दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल के लिए जवाब तलब किया है। जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद अपने वकला एहसन भून, आजम नजीर तार समेत दीगर वकला के हमरा पेश हुए। आजम नजीर तार ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार जो हैं इन्होंने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन इनकी इस बुनियाद पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया कि इन्होंने पंजाब हाउस के 90 लाख से ज्यादा के वाजबात जमा कराने थे। आजम नजीर तार का मजीद ये भी कहना था कि उन्होंने ये रकम जमा करवाने के हवाले से रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त भी दी, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई और हुकूमती दबाव पर यह दरख्वास्त मुस्तरद की है, जिस पर मजीद उनका ये भी कहना था कि ये वहाँ पे पंजाब हाउस के डिफाल्टर नहीं है, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि आपने इस बात का किसी जगह जिक्र नहीं किया कि ये वहाँ के रैश नज़ीर नहीं थे और इसका आपको रिटर्निंग अफसर को ये बताना चाहिए था, ना ने आपने यहाँ पे अपील में जिक्र किया। जिस पर आजम नजीर तार ने मजीद दलाल देते हुए कहा कि अगर इनके जुम्मे वाजबात थे तो ये इन्हें चाहिए था कि स्पीकर को दरख्वास्त देते और वो उन पर कार्रवाई करते। ताहम अदालत ने दोनों जो दरख्वास्त गुजार वकील हैं इनका मौक़िफ़ सुनने के बाद केस की समाअत 23 फरवरी के लिए मुलतवी की है और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक वीडियो स्कैंडल पर केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार से मजीद शवाहिद तलब कर लिए हैं। दरख्वास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन से FIA से तहकीकात कराने का मुतालबा भी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हैं कि अभी हम इस केस को ओपन रखेंगे, जल्द फैसला करेंगे कि नोटिस जारी करने हैं या नहीं। तो आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक वीडियो स्कैंडल पर केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। उधर नौशहरा से PTI MPA फजल इलाही अपनी बात से ही मुकर गए। इलेक्शन से कबल कहा कि नून लीग जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे, अब कहते हैं कि ये नून लीग की नहीं तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनान की जीत है। वली ने की है कि कचकोल लेके PTI से भी मांगता रहा, कचकोल लेके NPC भी मांगता रहा, कचकोल लेके अवामी नेशनल पार्टी से भी मांगता रहा, तो मैं इस फकीर को मुबारकबाद नहीं दे सकता हूँ। असल में जीत ये लेकर खटक आहत खटक और PTI वर्करों की जीत है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, आप अपने बात से यूटर्न मार लिया कि आपने वजारत? कौन सा यूटर्न है? मैं अभी अपनी बात पर खड़ा हूँ कि इख्तियार वली ने इलेक्शन नहीं जीता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये PTI वर्करों ने जिता दिया, ये PTI वर्करों की जीत है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने इख्तियार वली को कहा था कि आप नहीं जीत सकते हो। असल बात यह है कि जो इलेक्शन हम हार गए वो लेकर खटक आहत खटक PTI के वर्कर, और आज उसका जो सबूत है वो ये है कि आज उन्होंने, इख्तियार वली ने कल खुद ही PTI वर्करों का शुक्रिया अदा किया है। नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करने पर सूबाई काबीना से निकाले जाने वाले लियाकत खटक आज 4:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जिसमें वो अपने आइंदा के सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करने पर सूबाई काबीना से निकाले जाने वाले लियाकत खटक आज 4:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आइंदा के सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। परवेज खटक और लियाकत खटक के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। नौशहरा का मैदान गर्म हो गया है, जलसे जुलूस और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करने पर सूबाई काबीना से निकाले जाने वाले लियाकत खटक आज 4:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो अपने आइंदा के सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे।
याद रहे कि परवेज खटक और लियाकत खटक के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। नौशहरा का मैदान गर्म हो गया है। जल्द से जुलूस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया है। बाचा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बाचा खान, अपडेट कीजिएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यहाँ। जी बिल्कुल, आज लियाकत खटक ने वजारत खत्म होने के बाद नौशहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और तकरीबन आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इस सिलसिले में लियाकत खान खटक से हमारा बात हुआ, उनका कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वोट को हुजूम होगा और मेरे जितने तमाम साथी है वो इसमें शिरकत करेंगे और हम एक लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। ये आके नौशहरा में एक तरफ परवेज खटक ने इज्तिमा शुरू कर रखे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रखी है। दूसरी तरफ लियाकत खान खटक और इसके बेटे अहमद खान खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी तरह इज्तिमा शुरू कर रखे हैं। गुज़िश्ता दिनों जब उनकी वजारत खत्म हुई तो उसमें यहाँ पे इनके हामियों ने एक भरपूर पुरजोश प्रोग्राम बनाया और जिसमें मौसीकी का प्रोग्राम बनाया गया, एक बहुत बड़े शाइया का, और उनको उनका पुरजोश इस्तेमाल किया गया और उनके फूल निशावत किए गए और कहा कि ये एक बिगाड़ था, वजारत नहीं था, ये वजारत खत्म होने पर हमने इस प्रोग्राम। ठीक है, तो आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया बाचा खान आपका। तहरीक इंसाफ ने पीके 63 नौशहरा के इंतखाबी नतायज को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पीके 63 से पीटीआई उम्मीदवार उमर काकाखेल आज इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी नतायज को चैलेंज करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात ज़िशान भट्टी से जान लेते हैं। ज़िशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए पीके 63 नौशहरा से जो एक बड़ा अपसेट हुआ था, नून लीग ने सीट अपने नाम की थी, तो वो इंतखाबी नतायज तहरीक इंसाफ के अब मानने से इनकारी हो गई है और तहरीक इंसाफ ने भी पीके 63 के नतायज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। और अब से कुछ देर कबल ही तहरीक इंसाफ के जो पीके 63 से उम्मीदवार हैं उमर काकाखेल, वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और उन्होंने जो इंतखाबी नताइज है वो चैलेंज कर दिए इलेक्शन कमीशन में पीके 63 में। और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने भी गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि धांधली हुई है पीके 63 में, तो उस बुनियाद पे आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज जो है इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए हैं। जी ज़िशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस पर नजरसानी की दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। फैसले में कहा गया है कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस नजरसानी दरख्वास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस पर नजरसानी की दरख्वास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला की नस्बत से सुनाया गया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तिलाफी नोट लिखेंगे। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। नजरसानी दरख्वास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस ही बना सकते हैं। एक सफ़े पर मुबनी फैसले में मजीद लिखा गया कि आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरख्वास्तें सुनता है। नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमन शामिल होता है। फैसला तहरीर करने वाला जज दस्तयाब ना हो तो हुक्मनामे से इत्तफाक करने वाला जज बेंच का हिस्सा होता है। रेफरेंस फैसले पर जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा समेत मुख्तलिफ बार कौंसिल ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। दरख्वास्तों में 6 रुकनी लार्जर बैंक के बजाय फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला गुज़िश्ता बरस 10 दिसंबर को महफूज किया था। कराची में गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वफ़द की जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात में एमक्यूएम से मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू 24 न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया है। दोनों जानिब की क़यादत ने एमक्यूएम के साथ ताल्लुक के तजुर्बे को अपने अपने अंदाज में बयान किया और कहके भी लगाए। तो आपको बता रहे हैं, कराची में गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वफ़द की जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात में एमक्यूएम से मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू 24 न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया। एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो और वो तैयारी के साथ आते हैं, हर एक चीज लेके तैयारी के साथ। हमने भुगता है ना उनको, हमें पता है। आपने तो साथ चलाया है। एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो के साथ आते हैं, चीज लेके तैयारी के साथ। हमने भुगता है ना उनको, हमें पता है। आपने तो साथ चलाया है। कराची में गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के वफ़द की जीडीए रहनुमाओं से ये मुलाकात है। एमक्यूएम से मुताल्लिक होने वाली गुफ्तगू जो है 24 न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया है। दोनों जानिब की क़यादत ने एमक्यूएम के साथ ताल्लुक़ के तजुर्बे को अपने अपने अंदाज में बयान किया है और कहके भी लगाए हैं।
ये गुफ्तगू की वीडियो मंजर-ए-आम पर ले आया है 24 न्यूज़, जो कि आप भी मुलाहिजा कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। दोनों जानिब की क़यादत ने MQM से मुतल्लिक बातचीत की है और कहे भी लगाए गए हैं। क़यादत से मुलाकात के दौरान जब MQM का जिक्र छिड़ा तो असद उमर बोले, उनका एक मालिक नहीं है ना। साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ आते हैं, मैंने तो उनको भुगता है। जिस पर असद उमर ने हंसते हुए कहा कि आपने तो साथ चलाया हुआ है। मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की वीडियो 24 न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया है, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो और वो तैयारी के साथ आते हैं, हर एक चीज तैयारी के साथ। हमने भुगता है ना उनको, हमें पता। आपने तो साथ चलाया है। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की। 24 न्यूज़ ये वीडियो सामने ले आया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ PTI के वफ़द की GDA रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में MQM से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई, जो कि 24 न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया है। दोनों जानिब की क़यादत ने MQM से मुतल्लिक बातचीत की है और इस तजुर्बे को अपने अपने अंदाज में बयान किया और कहे भी लगाए गए हैं दोनों क़यादत की जानिब से। क़यादत से मुलाकात के दौरान जब MQM का जिक्र छिड़ा तो असद उमर बोले, उनका एक मालिक नहीं है ना। एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो और वो तैयारी के साथ आते हैं, हर एक चीज तैयारी के साथ। हमने भुगता है ना उनको, हमें पता। आपने तो साथ चलाया है। एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो और वो तैयारी के साथ आते हैं, हर एक चीज तैयारी के साथ। हमने भुगता है ना उनको, हमें पता। आपने तो साथ चलाया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में NGO की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। फायरिंग से गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। तफसीलात जानेंगे साजिद बलोच से। साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शुमाली वज़ीरिस्तान की मीर अली सब डिवीजन में NGO की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 4 ख़वातीन मौके पर जाँ बहक हो गई हैं और बच्चों का जो रिहायशी ड्राइवर है वो शदीद जख्मी भी बताया जा रहा है। नामालूम अफराद ने ये तहसील मीर अली में IP गांव के करीब ये फायरिंग की है और डेड बॉडीज और एक जख्मी को जो है THQ अस्पताल जो है मीर अली मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुल्क में रुई की कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा हो गया है। रुई की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर 11,500 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रुई की कीमतों में गैर मामूली तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान में फी मन रुई की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया है, जिसके बाद मुल्क भर में जो है फी मन रुई की कीमत जो है 11 साल की बुलंद तरीन सतह 11,500 रुपए पे हो गई है। साथ में कॉटन जिनर एसोसिएशन की जो चेयरमैन है एहसान उल हक का कहना है कि अमरीका में भी रुई की कीमतों में पिछले 3 साल की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है और इसके साथ अपडेट ये भी है कि जो सिंध के साहिली इलाके हैं वहाँ कपास की बुआई भी शुरू होगी, जिससे काश्तकारों को मजीद फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, हैदर गिलानी भी मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम मुलाकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात जारी है। मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर भी मौजूद हैं। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे लाहौर, जहां पर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अगर शैतान तस्करा कर दे, शैतान खपल खल्को तो जारी खाल खाल इस कौम में अब तक नजर आते हैं, वो करते हैं अश्के सहरगाही से जो जालिम उजू उस हम परे मुआशरे के दा से जालिमान शते ची चरबांग रा पाथी और खपल उख की अल्लाह ताला तो यही कि अगर खलक चरता पे माता यो सफिर रागे गवे मंग मनु कि तासु दियानतदार है, मंग दाम मनु कि तासु खिदमत कवई, मंग दाम मनु कि तासु बासलाहियत है,
मंग दाम मनु तासु तालीम याफ्ता है मंग दाम मनु तास वो पार्टी के हकीकी जमहूरियत है मुंग जगड़म सिर्फ तासु। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर जेल में तशद्दुद की जेल इंतजामिया ने तरदीद कर दी है। जेल इंतजामिया के मुताबिक हलीम आदिल शेख को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सेहतू कहते हैं कि हलीम आदिल शेख जेल अमले के हमरा इंतजार गाह से गुजर रहे थे कि कुछ कैदियों ने नारेबाजी की। इसी पर मजीद तफसीलात समर अब्बास से जान लेते हैं। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें जेल हुकाम का अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर जो तशद्दुद के हवाले से बयान जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि हलीम आदिल शेख को हफ्ते की शाम 4 बजे सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया, जहां पर जो मामूल का काम जारी था और जेल अमले के हमरा जैसे ही इंतजार गाह से गुजरे तो कुछ कैदियों ने नारेबाजी की है, जिसके बाद हलीम आदिल शेख को 26 सेकंड के बाद ही वापस सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस मुंतकिल किया गया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट हसन सैतो का कहना है कि कुछ लम्हों बाद हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी गार्ड मुंतकिल किया गया, जबकि हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी वार्ड डी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की गई और हलीम आदिल शेख को न किसी ने हाथ लगाया, ना कोई थप्पड़ मारा और ना ही पत्थर मारा, जबकि हलीम आदिल शेख ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को खुद तहरीरी दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर और अंजाइना का मरीज है वो और उनका जो है हार्ट का भी मसला है जिस पर उन्हें इलाज की इजाजत दी जाए, जिस पर उनकी तबीयत जब बिगड़ने पर फौरी तौर पर उन्हें जो है जेल से अस्पताल भिजवाया गया है। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अदम दस्तयाबी के बायस शहरी मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने पहले तो घी महंगा किया और मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर पर अब जो वो चीनी भी नायाब होगी और चीनी के साथ साथ शहरियों को आटे के हसूल के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है यूटिलिटी स्टोर पर। आज 15 से 20 दिन हो गए हैं चक्कर लगाते हुए, चीनी तो इधर मिलती ही नहीं है। आटे के 50 बैग आते हैं 4-5 दिन के बाद और 300-400 बंदे की लाइन होती है, कुछ बंदों को मिलता है कुछ को नहीं मिलता। महंगाई ने ये कैसी तब्दीली आई हुई है। शहरी जो है यहाँ पर खासे परेशानी का शिकार है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है मुहैया की जाए और इसके अलावा शहरियों की जानिब से ये कहा गया है बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। जुड़वा शहरों में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर और कराची में भी चीनी 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। जुड़वा शहरों में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च में भी मुल्क में अच्छी बारिशों की उम्मीद नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और धुंध की शिद्दत अब खत्म हो जाएगी। मजीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना, बताइएगा मौसम का हवाल बताने वालों का मजीद क्या कहना है। जी देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम तो आज बहुत ज़्यादा खुशगवार है, बहुत हसीन मौसम है। आसमान पर आज बादलों का बसेरा है, लेकिन क्या बारिश होगी या नहीं होगी, डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखें, आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम आपको इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ पे क्लाउड मौजूद हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ पे रेन भी हो रही है और इस्लामाबाद में भी आज रात को एक्सपेक्टेड है कि लाइट सी रेन हो जाएगी। अदरवाइज़ ये सिस्टम आगे चलेगा, ये पूरा वीक इसी तरह ही है, इसमें पार्टी क्लाउडी और क्लाउडी रहेगा। ये जो वेदर सिस्टम है ये ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया पे फोकस है, जिसमें आपके केपी के एरियाज़ नॉर्दर्न एरियाज पेशावर से नॉर्थ साइड पे, हज़ारा, मानसेरा, जीबी और कश्मीर, जो सेंट्रल पंजाब का एरियाज़ है जिसमें लाहौर है, और अगर हम इंडिया का एरिया देखें तो अमृतसर और लखनऊ वगैरह का जो एरिया है उस पर एक हाई प्रेशर डेवलप हुआ है और उसको मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी मौजूद है जो कि ईस्ट साइड से आ रही है, उसकी वजह से वहाँ पे वो स्टेगनेंट हुआ है और वहाँ पे आपको फॉग नज़र आती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब से तफसीली आपने मौसम का अहवाल सुना और रवां हफ्ता तो बहुत अच्छा है मौसम के एतबार से। सूरज की आंख मचोली चलती रहेगी, बारिश के होने के भी काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक स्टॉप भी हो जाएंगे। तो खुशगवार मौसम का दौरानिया एक यूं ही चलता रहेगा और शहरी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची से MQM के 2 उम्मीदवारों रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्कर जैदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा गया है।
जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MQM रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम को अहल करार दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परवेशा खान के खिलाफ भी अपीलें मुस्तरद करके उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। कराची से MQM के 2 उम्मीदवारों रऊफ सदीकी और खिजर अस्कर जैदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा गया है, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MQM रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम को अहल करार दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परवेशा खान के खिलाफ भी अपीलें मुस्तरद करके उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आप खबर से। कराची से MQM के 2 उम्मीदवारों रऊफ सदीकी और खिजर जैदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का ये फैसला है जो बरकरार रखा गया है, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MQM रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम को अहल करार दे दिया है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परवेशा खान के खिलाफ भी अपीलें मुस्तरद करके उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया जा चुका है। MQM को बड़ा धचका लगा है। 2 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा गया है। इन रहनुमाओं में रऊफ सदीकी और खिजर अस्कर जैदी शामिल हैं। रिटर्निंग अफसर ने दोनों रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद किए थे। MQM रहनुमाओं ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। सेनेट इलेक्शन 2021 में पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। परवेशा खान के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। परवेशा खान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर शहाब इमाम के खिलाफ भी अपील मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अहमद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, MQM के 2 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है और रऊफ सिद्दीकी और खिजर अस्कर जैदी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। दोनों की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। इसके साथ ही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं परवेशा खान, उनके खिलाफ अपील दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी समाअत करते हुए उस अपील को भी मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क में कोरोना मजीद 16 अफराद की जान ले गया। वायरस से अमवात की तादाद 12,617 हो गई। मुल्क में कोरोना के 1,160 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। मुल्क में 237 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,313 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,72,334 हो गई। अब तक कोरोना में मुब्तला 5,35,491 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 24,226 है। सबसे ज्यादा सिंध में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 12,817 है। पंजाब में 6,989 और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाल केसेस की तादाद 2,122 है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,034 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना में मुब्तला 1,605 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि मुख्तलिफ शहरों में 247 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। सबसे ज्यादा लाहौर में मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अब तक मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 5,208 हुई। 26 में से 14 मरीज अस्पतालों में, जबकि सिंध में 2 अफराद की हलाकत घरों में हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।